अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एंकर पर्सन साइमा खान। आज कुछ बात कर लेते हैं इंडिया के हवाले से। चीन की जानिब से नया नक्शा सामने आया है और उस नए नक्शे में इंडिया के कुछ हिस्सों को शामिल कर लिया गया है। जी हाँ नाजरीन, ये कहा जा रहा है कि चीन की जानिब से एक नया नक्शा सामने आया है जिसमें इंडिया के कुछ इलाके, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और उक्साई चंद नाम की दो शहर हैं, जिनको शामिल कर लिया गया है। बहरहाल यही कहा जा रहा है और इन तमाम तर चीज़ों के बाद भारत की जानिब से सिफारती सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। एक बात बताएं, इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? जब भारत ने, इंडिया ने हमारा कश्मीर धोखे से हासिल किया था, उस वक्त तो कुछ गुस्सा नहीं आता था। नाहक वहां पर खून रेजी की जा रही है, आबरू रेजी की जा रही है, कई रोज कर्फ्यू नाफिज रहता है। हम भी सिफारती सतह पर और बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहे हैं, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हो रहा। आज कैसा महसूस हो रहा है ये बताएं। चलें जी, जब चीन की जानिब से नक्शा पेश किया गया उसके बाद वाह रे नरेंद्र मोदी, तुम्हारी सियासत, तेरी किस अदा को हम बयान करें कि जैसे ही चीन की जानिब से नक्शा पेश किया गया वैसे ही नरेंद्र मोदी की जानिब से गैस की कीमत में 200 रुपए की कमी कर दी गई। इसको कहते हैं सियासत। जी हाँ, 200 रुपए की कमी करते ही तमाम तर जितने भी न्यूज चैनल्स थे वो नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट की वाह वाह करने लगे, तारीफों के पुल बांधने लगे, ताकि अवाम का जो जहन है उस साइड को ना जाए कि चीन में दो शहर शामिल कर लिए गए हैं। चलें ठीक है, हम ये हवाई बातें नहीं करते हैं, बल्कि एक ट्वीट आपके सामने बयान करते हैं जो इंडिया के ही, भारत के ही एक शहरी का ट्वीट है और जिसमें चीन कहा गया है कि चीन ने नया नक्शा जारी किया है जिसमें इंडिया के इलाके उक्साई चंद और अरुणाचल प्रदेश को दिखाया गया है। चूंकि इस बात पर चर्चा ना हो इसलिए गैस की कीमत में 200 रुपए की कमी कर दी गई और न्यूज चैनल्स को अपनी तारीफ में लगा दिया। वह नरेंद्र मोदी, तेरी सियासत। बहरहाल देखना यह है आगे क्या होगा इंडिया में। इसके अलावा अगर हम खबर शामिल करें चीनी के हवाले से, तो चीनी माफिया ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की हुकूमत को मामू बना दिया। मुल्क में चीनी बहुत है, एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए। हुकूमत मान भी गई। रवां साल के शुरू में पीडीएम हुकूमत ने 2.5 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी थी। चीनी माफिया ने इजाजत का फायदा उठाते हुए ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट कर दी और लाखों मैट्रिक टन तो अफगानिस्तान को स्मगल कर दी गई। फिर सस्ती चीनी बाहर महंगी बेचकर डॉलर्स में मुनाफा कमाया गया। सारा मुनाफा शुगर मिल मालिकान की जेबों में गया और यूं शुगर माफिया की चांदी हो गई। मुल्क में चीनी कम हुई तो मांग ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से महंगी हुई। चीनी ने अवाम के होश उड़ा दिए। इस पूरी कार्रवाई पर शुगर मिल मालिकान से ना तो इंक्वायरी हुई और ना ही कुछ पूछगछ हुई। अगले क्रशिंग सीजन में भी चीनी ज्यादा बनेगी और क्या मुल्क में फिर यही कहानी दोहराई जाएगी या वाफिर मिकदार में चीनी का फायदा सारिफ को भी मिलेगा? ये वो सवालात हैं जो हम तमाम तर जो इस वक्त सियासी तौर पर सियासत में बैठे हुए हमारे लोग हैं उनसे हम करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, चीनी के ज़खायर ने हुकूमत को 10 लाख मैट्रिक टन 220 रुपए किलो के रेट पर इंपोर्ट करने पर भी मजबूर किया, जिसका बोझ खजाने और सारिफ की जेब पर पड़ेगा। पहले ही मुल्क में महंगाई हद से तजावुज कर चुकी है। अवाम बुरी तरह कुचली हुई है। महंगाई में बड़े बड़े के इलेक्ट्रिक के बिल्स आ रहे हैं। महंगाई हद से ज्यादा तजावुज कर चुकी है और दूसरी जानिब ये बड़े बड़े घपले देखने में आ रहे हैं। खैर बहरहाल ये तो रहेगा, अवाम रोती रहेगी, बिलखती रहेगी, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।